हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो बेटा, मानव के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक हृदय चक्र को पूरा होने के लिए हृदय से रक्त को दो बार गुजरना पड़ता है। एक हृदय चक्र को पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, जिसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा हृदय में डाल दिया जाता है, हृदय के दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से यह दाएं हृदय से होते हुए फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। यहां शुद्ध हो गया। अब यहां से शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। बाएं आलिंद से बाएं हृदय से होते हुए महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। अर्थात एक चक्र ये हो गया, दूसरा चक्र ये हो गया। एक चक्र पूरा हुआ। इस एक चक्र को पूरा होने के लिए रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ा। एक तो अशुद्ध को शुद्ध होने के लिए और दूसरे शुद्ध को शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने के लिए दो बार रक्त गुजरना पड़ता है। इसलिए इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है, जिसमें केवल हृदय से एक बार रक्त गुजरता है, लेकिन इसमें हृदय से दो बार रक्त गुजरता है। इसलिए इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय में और हृदय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसों में भेज दिया जाता है। शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा से हृदय के बाएं भाग में आएगा और बाएं भाग से महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर की समस्त ऊतक एवं कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो एक चक्र को पूरा करने के लिए हृदय को रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, जिसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें अगला टॉपिक है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, देखो लसिका तंत्र का निर्माण निम्न तीन संरचनाओं से होता है। सबसे पहला है लसिका, दूसरा है आपका लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनियां, और तीसरा है लसिका गांठें। तो लसिका तंत्र का निर्माण इन तीन संरचनाओं से होता है। सबसे पहला है लसिका, दूसरा है लसिका वाहिनियां और तीसरा है लसिका गांठें। सबसे पहले है बेटा लसिका। यह रंगहीन, अल्प पारदर्शी, क्षारीय एवं संवहनी द्रव होता है। यह रक्त के प्लाज्मा के समान ही एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें ऊतक डूबे हुए रहते हैं, जिसमें ऊतक डूबे हुए रहते हैं। अब देखो बेटा, रक्त केशिकाएं जो हैं, तो रक्त केशिकाओं से रक्त का छना हुआ जो भाग है उसे हम लसिका कहते हैं। पूछ लिया जाए कभी अगर आपसे कि लसिका क्या है, तो हम कहेंगे रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। इस लसिका के अंदर उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है एवं अन्य जो उपयोगी पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम होती है। जिस प्रकार से हमने चाय बनाई और चाय के अंदर चाय की पत्ती भी डाली, चीनी भी डाली, दूध भी डाला उसके अंदर, अब चाय बनके तैयार हो गई,
अब चाय को जैसे हमने छान लिया, अब छना हुआ भाग यानी पत्ती रह गई उसके अंदर, अपशिष्ट पदार्थ रह गया जिसको हमें फेंकना है और लाभदायक पार्ट हो गया कम। ऐसे ही रक्त का छना हुआ जो भाग है उसको हम लसिका कहते हैं, जिसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा तो अधिक होती है और प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी मात्रा अल्प मात्रा में होती है। लसिका के अंदर आरबीसी एवं प्लेटलेट्सों का अभाव होता है। लसिका के अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। ये आपका लसिका हो गया बेटा। यह रंगहीन, अल्प पारदर्शी, क्षारीय, संवहनी द्रव होता है। यह रक्त के प्लाज्मा के समान एक पदार्थ होता है। रक्त केशिकाओं में रक्त का छना हुआ भाग, ध्यान से सुनो, रक्त केशिकाओं में रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है, जिसकी विशेषता है कि यह रंगीन होता है, अल्प पारदर्शी होता है, क्षारीय एवं संवहनी द्रव होता है। इसके अंदर आरबीसी एवं प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है एवं ये जो अन्य उपयोगी पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा है बेटा आपका लसिका वाहिनियां। ये एक प्रकार की नलिकाएं हैं, ये एक प्रकार की नलिकाएं हैं जिनमें लसिका का संचरण होता है, जिसमें लसिका का संचरण होता है, अर्थात लसिका के बहने के लिए, संचरण के लिए एक नलिकाओं की आवश्यकता होती है और वो नलिकाएं हैं वो एक रक्त वाहिनी की तरह ही होती हैं, जिन्हें हम लसिका वाहिनियां कहते हैं। लसिका में अधिकांश जो ऊतक हैं वो डूबे हुए रहते हैं। रक्त और ऊतकों के मध्य, रक्त और ऊतकों के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान लसिका के माध्यम से ही होता है। समझ में आई बात? रक्त और ऊतकों के मध्य जो भी पदार्थ हैं और गैसों का जो आदान प्रदान है वो लसिका के द्वारा ही होता है। लसिका वाहिनियां एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनमें लसिका का संचरण होता है या संवहन यानी कि बहती है उनके अंदर। लसिका का संचरण हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होगा बेटा? एक दिशीय। लसिका का जो संचरण है वो बॉडी में एक दिशीय होता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर होता है, ऊतकों से हृदय की ओर होता है। लसिका तंत्र में छोटी छोटी वाहिनियां पाई जाती हैं और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी वाहिनियां भी होती हैं जिन्हें हम लसिका वाहिनियां कहते हैं। ये दो प्रकार की हैं, एक है बेटा बक्षीय वाहिनी और दूसरी है आपकी दाई लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनियों की बात कर रहे हैं हम, तो एक प्रकार की क्या है, ये नलिकाएं हैं जिनमें लसिका का संचरण होता है और संचरण हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है बेटा? एक दिशीय होता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर होता है। लसिका तंत्र के अंदर छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी वाहिनियां भी होती हैं जो निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ये बक्षीय वाहिनी और दूसरी है दाई लसिका वाहिनी। सबसे पहले बक्षीय वाहिनी की बात करें हम तो ये एक प्रकार की लसिका वाहिनी होती है। ये एक प्रकार की लसिका वाहिनी होती हैं जो कि
जो कि सिर जो है हमारा सिर, जो कि ये जो सिर है, सिर का दायां भाग, ग्रीवा, वक्ष, उदर, श्रोणि क्षेत्र एवं अगले पैरों से लशका को लेकर वक्ष में ग्रीवा सिरा में डालने का कार्य करते हैं। बक्षीय वाहिनी की बात कर रहे हैं बेटा हम सबसे पहले। कौन सी वाहिनी? बक्षीय वाहिनी की बात कर रहे हैं हम। ध्यान से सुनो, ये एक प्रकार की लशका वाहिनी होती है, ये एक प्रकार की लशका वाहिनी होती है जो कि सिर के दायां भाग, ग्रीवा, वक्ष, उदर, श्रोणि क्षेत्र और आगे के पैरों से लशका को लेकर वक्ष में ग्रीवा सिरा में डालती है। दूसरी है बेटा आपकी दाई लशका वाहिनी। यह एक प्रकार की लशका वाहिनी है जो कि ग्रीवा में उपस्थित होती है। ये कहां उपस्थित होती है? ग्रीवा में उपस्थित होती हैं। यह शरीर के अग्रभाग के सिर के दाएं भाग, गर्दन, अग्रपैर व वक्षीय भाग से लशका को एकत्रित कर लाती हैं और बाईं ग्रीवा सिरा के संधि स्थल के पास सिरा तंत्र में डालने का कार्य करती है। दाएं लशका वाहिनी की बात कर रहे हैं। ये भी एक लशका वाहिनी है जो कि ग्रीवा में पाई जाती है। कहां पाई जाएगी? ग्रीवा के अंदर पाई जाएगी। ये सिर के दाएं भाग, इसके अलावा गर्दन, अग्रपैर एवं वक्षीय भाग से उस लशका को एकत्रित करके वाइन वक्षीय में जो सिरा है उस सिरा तंत्र के अंदर, जो संधि स्थल पर सिरा तंत्र है उसके अंदर ये खुलती है। तीसरी है बेटा लशका गांठें। लशका जो वाहिनी है उनमें जगह जगह गांठें पाई जाती है। लशका वाहिनियों में जगह जगह पर गांठें पाई जाती हैं जिन्हें हम लशका गांठें या लशका पर्व संधि कहते हैं। लशका गांठें कहेंगे या लशका पर्व। जैसे गन्ने के अंदर या बांस के अंदर जैसे बीच बीच में गांठें पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार लशका वाहिनी के अंदर भी कुछ गांठें पाई जाती हैं जिन्हें लशका गांठें कहते हैं। एक नाम सुना होगा बेटा आपने, टॉन्सिल। तो टॉन्सिल भी एक लशका गांठें होती है। लशका गांठें बगल में पाई जाएंगी, गर्दन में पाई जाएंगी, सिर के अंदर पाई जाती हैं, जो कि ठंडी चीजों के संपर्क में जब आती हैं तो ये फूल जाती हैं जिन्हें हम टॉन्सिल कहते हैं। तो ये आपका लशका तंत्र हो गया बेटा। लशका तंत्र का निर्माण इन तीन संरचनाओं से होता है: लशका, लशका वाहिनियां और लशका गांठें। सबसे पहले लशका है तो यह रंगहीन, अल्प पारदर्शी, क्षारीय संवहनी द्रव होता है और रक्त के प्लाज्मा के समान तरल पदार्थ होता है जिसमें ऊतक डूबे हुए रहते हैं। रक्त केशिकाओं में रक्त का छना हुआ भाग लशका कहलाता है। लशका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक और प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम एवं अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। लशका में आरबीसी और प्लेटलेट्स का अभाव होता है जबकि डब्ल्यूबीसी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरा लशका वाहिनियां हैं आपकी। तो ये एक प्रकार की क्या होती है? नलिकाएं होती हैं जिनमें लशका का संचरण होता है। रक्त और ऊतकों के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान लशका के माध्यम से होता है। लशका का संवहन हमेशा एक दिशीय होता है अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर होता है। लशका तंत्र में छोटी छोटी वाहिनियां पाई जाती हैं और इसके साथ ही बड़ी बड़ी वाहिनियां भी पाई जाती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं:
पहली है आपकी बक्षीय वाहिनी, ये भी एक प्रकार की लसिका वाहिनी होती है जो कि सिर के दाएं भाग, गर्दन, वक्ष, उदर, श्रोणि क्षेत्र एवं आगे के पैरों से लसिका को एकत्रित करके ग्रीवा शिरा के अंदर डालती अर्थात खुलती है। दाई लसिका वाहिनी की बात करें तो ये भी एक प्रकार की लसिका वाहिनी है जो कि ग्रीवा में पाई जाती है। यह शरीर के अग्र भाग, सिर के दाएं, गर्दन और अगले पैर जो हैं उनसे लसिका को एकत्रित करके लाती हैं और बाईं ओर उपस्थित ग्रीवा में शिरा तंत्र में खुलती हैं। तीसरा है बेटा आपका लसिका गांठें। तो रक्त वाहिनियों में जगह जगह पर कुछ गांठें पाई जाती हैं जिन्हें हम लसिका गांठें या लसिका पर्व कहते हैं। लसिका वाहिनियों में जगह जगह पर कुछ गांठें पाई जाती हैं जिन्हें हम लसिका गांठें या पर्व कहते हैं। टॉन्सिल भी एक प्रकार की लसिका गांठें होती हैं। ये सिर के अंदर, गर्दन में और बगल में पाई जाती है। तो आप हेडिंग लिखें बेटा, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। हेडिंग लिखें बेटा, आप नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने में लिखें आप दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। हेडिंग लिखें बेटा, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि रक्त को शरीर में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। क्योंकि रक्त को एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, अर्थात सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा हृदय के दाएं भाग में आता है। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा हृदय के दाएं भाग में आता है, जिसे फुफ्फुस धमनी के द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। इसके बाद यह रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से
फुफ्फुसीय सिराओं के माध्यम से हृदय के बाएं भाग में आता है। हृदय के बाएं भाग में आता है तथा हृदय के बाएं आलन से बाएं निलय में तथा हृदय के बाएं आलन से बाएं निलय में और बाएं निलय से इसे महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अर्थात शरीर के किसी भी भाग में शरीर के किसी भी भाग में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं होता है। अर्थात शरीर के किसी भी भाग में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं होता है। ये डायग्राम बना हुआ है, 2 मिनट का समय है, फटाफट से डायग्राम को बना लीजिए। और डायग्राम बनाने के लिए आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। 2 मिनट में जल्दी फटाफट वीडियो बना लीजिए आप डायग्राम। फटाफट वीडियो वो बना लीजिए इस चित्र को। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप लसिका तंत्र। इसमें बीच में आप देहिक चाप लिख लेना। देहिक चाप। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप लसिका तंत्र। लसिका तंत्र। लसिका तंत्र का निर्माण, हेडिंग लिखो बेटा लसिका तंत्र, और हेडिंग लिखकर लिखेंगे आप लसिका तंत्र का निर्माण निम्न 3 संरचनाओं से होता है। लसिका तंत्र का निर्माण निम्न 3 संरचनाओं से होता है। नंबर 1 लसिका, नंबर 2 लसिका वाहिनियां, नंबर 3 लसिका गांठें। नंबर 1 लसिका, नंबर 2 लसिका वाहिनियां और नंबर 3 लसिका गांठें। अब सबसे पहले हेडिंग लिखें आप लसिका। लसिका लिम्फ। नंबर 1 हेडिंग लिखें लिम्फ लसिका। यह
यह एक रंगहीन अल्प पारदर्शी यह एक रंगहीन अल्प पारदर्शी क्षारीय संवहनी द्रव होता है। यह एक रंगहीन अल्प पारदर्शी क्षारीय संवहनी द्रव होता है जो कि रक्त के प्लाज्मा के समान होता है, जो कि रक्त के प्लाज्मा के समान होता है। रक्त केशिकाओं में रक्त के छने हुए भाग को रक्त के छने हुए भाग को लसिका कहते हैं। रक्त केशिकाओं में रक्त के छने हुए भाग को लसिका कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक, लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक, जबकि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि पदार्थों की मात्रा कम होती है। लसिका में आरबीसी एवं प्लेटलेट्स का अभाव होता है। आरबीसी एवं प्लेटलेट्स का अभाव होता है और लिम्फोसाइट के रूप में WBC पाई जाती हैं और लिम्फोसाइट के रूप में WBC पाई जाती हैं। सेकेंड हेडिंग लिखिए आप लसिका वाहिनियां। लसिका वाहिनियां सेकेंड लसिका वाहिनियां
शरीर में लसिका का संचरण, शरीर में लसिका का संचरण रक्त के समान ही होता है। लसिका का शरीर में संचरण रक्त के समान ही होता है। शरीर के विभिन्न ऊतक लसिका में ही डूबे रहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, रक्त व ऊतकों के मध्य रक्त एवं ऊतकों के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान, रक्त एवं ऊतकों के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान लसिका के माध्यम से ही होता है। लसिका के माध्यम से ही होता है। लसिका वाहिनियां एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं। लसिका वाहिनियां एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनमें लसिका नामक तरल का संचरण होता है। लसिका का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात लसिका का परिवहन ऊतकों से हृदय की ओर होता है। ऊतकों से हृदय की ओर होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लसिका तंत्र में अनेक
छोटी छोटी वाहिनियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी वाहिनियां पाई जाती हैं, इनके अलावा अनेक बड़ी वाहिनियां भी पाई जाती हैं, इनके अलावा अनेक बड़ी वाहिनियां भी पाई जाती हैं। लसिका तंत्र में छोटी छोटी अनेक वाहिनियां पाई जाती हैं, इनके अलावा बड़ी बड़ी वाहिनियां भी पाई जाती हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1 बक्षीय वाहिनी। नंबर 1 बक्षीय वाहिनी। देखो बच्चों, यहां से आगे अगली क्लास में मैं आपको लिखाऊंगा और जो भी इस चैप्टर में शेष रह गया है। देखो बेटा, न्यू जो सिलेबस आया है उसमें से 40% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, सीट 60% शेष रहा है, जिसमें से कुछ चैप्टर मैंने आपको यानी करवा दिए भी हैं, उनमें से कुछ चैप्टर को हटा भी दिया गया है। जैसे 21वां चैप्टर है अध्यावरणीय तंत्र, उसे हटा दिया, यानी कि तंत्र का तंत्र था मस्तिष्क वाला, उसको हटा दिया है। इसके अलावा 30वां चैप्टर है मानव में गति एवं चलन, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा 41 और 42वां जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। एक चैप्टर आनुवंशिकी में उत्परिवर्तन वाला है, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा मेंडल का जो नियम वाला जो चैप्टर है आनुवंशिकता वाला, उसमें से मेंडल की जो विचलन है उसको हटा दिया गया है। उत्सर्जन संबंधित रोगों को भी हटा दिया गया है। इस चैप्टर में हृदय एवं रक्त प्रसरण संबंधित जो रोग हैं उनको हटा दिया गया है। इसी प्रकार बॉटनी पार्ट में भी हटा दिए गए हैं कुछ चैप्टरों को। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो इस चैप्टर में शेष रहा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। यहां तक आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए और साथ साथ में बेटा याद भी करना।